नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस आर्टिकल पर नजर डालिए। और दोस्तों, इस आर्टिकल में ताइवान की तरफ से कहा गया है कि चाइना ताइवान को ब्लॉक्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अभी हाल ही में ही डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया। और दोस्तों, इस सवाल में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा जवाब दिया गया जिससे पूरी दुनिया सोच में पड़ी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही चाइना में 2022 के विंटर ओलंपिक खत्म होंगे तो उसके 2 से 3 महीने के बाद ही चाइना की तरफ से ताइवान पर अटैक कर दिया जाएगा। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब वो यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उस दौरान चाइना की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश भी कर सके। और दोस्तों, इस बात से ये साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिडेन कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इस वजह से कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि आप सभी को ये बात काफी अच्छे से याद होगी कि अगस्त के महीने में ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और जो बिडेन चुपचाप ही वहां से अपनी सेना को लेकर वापस आ गए थे। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट ऐसे ही ठंडे पड़ते रहे तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम ताइवान को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। और दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है कि जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस दौरान चाइना की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करें। दोस्तों, ताइवान की तरफ से भी ये कहा गया है कि आने वाले विंटर ओलंपिक के खत्म होने के बाद ही चाइना की तरफ से कुछ बड़ा किया जाने वाला है। और दोस्तों, ताइवान ने इस बात की भी चिंता जताई है कि विंटर ओलंपिक के खत्म होने के 2 से 3 महीने बाद ही चाइना सबसे पहले ताइवान के पोर्ट और टर्मिनल को ब्लॉक करने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल के टाइम में ताइवान में 5 सी पोर्ट हैं और 5 ही टर्मिनल हैं। और दोस्तों, चाइना का ये प्लान है कि वो सबसे पहले ताइवान के इन्हीं पोर्ट को पूरी तरीके से ब्लॉक्ड करें। और दोस्तों, अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसका भारी नुकसान ताइवान को झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, ये नुकसान ऐसे होगा कि दुनिया भर के देशों से ताइवान की सप्लाई पूरी तरीके से और एंड टाइम पर आकर ताइवान को सरेंडर ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जापान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अब हम डिफेंसिव पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं अपनाने वाले हैं। और अगर चाइना की तरफ से ताइवान में कुछ भी करने की कोशिश की गई तो जापान भी अटैक की पॉलिसी ही अपनाने वाला है। और दोस्तों, आप सभी को ये बात भी काफी अच्छे से याद होगी कि फिलहाल के टाइम में चाइना के पास भर भर कर विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है। और अगर आने वाले टाइम में अमेरिका चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश भी करता है तो चाइना को इतना कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से इस बात को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए तो ताइवान का बच पाना लगभग असंभव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।